हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये माइस्क्वेल सीरीज़ का 11th ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से बिटवीन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं और इसके यूजेस क्या क्या हैं। ये स्क्रीन पे आपको टेबल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, बिटवीन ऑपरेटर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर कोई हमें रेंज बिटवीन ऑपरेटर को यूज़ करके हम रेंज डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर किसी रेंज के अंदर हमें रिकॉर्ड चाहिए तो हम बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो यूजिंग बिटवीन ऑपरेटर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी। यहाँ पे हमने क्या किया है, 20 एंड 23 रेंज हमने डिफ़ाइन करे। तो स्टार्टिंग ये रेंज की क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है और ये इंड की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए, जिससे स्टार्टिंग क्या है 20 और 23। तो 20 और 23 के बीच में जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो सारा शो होगा। तो किसके लिए, एज, कौन से फील्ड में वो रेंज चेक करेगा, तो एज फील्ड में चेक करेगा। ये बिटवीन ऑपरेटर हम वेयर क्लाउज के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 20, 22, 23 ये 3 रिकॉर्ड्स आ गए। अब क्या है कि बिटवीन ऑपरेटर जो है हम किस तरह के डेटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है, हम न्यूमरिक के साथ यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं और हम डेट टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसका हम सिंटैक्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसमें सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, ये हमारा क्या होता है, वेयर क्लाउज के साथ यूज होता है। तो हम वेयर लिखेंगे और फील्ड का नेम लिखेंगे जिस फील्ड के लिए हम रेंज डिफ़ाइन कर रहे हैं उस फील्ड का नेम। तो हमने क्या किया, एज है हम हमारा मान लेते हैं, तो एज हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। अब यहाँ पे बिटवीन, तो यहाँ पे फर्स्ट रेंज जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डालेंगे और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो डालेंगे। तो हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था, 20 से 23। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 23। तो ये हमारा हो गया सिंटैक्स। इसी को हम नॉट के साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर कोई रेंज हम डिफ़ाइन कर रहे हैं और उस रेंज की वैल्यू हमें नहीं चाहिए तो हम नॉट के साथ यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स उसी तरह से है, सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम सेलेक्ट फील्ड नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम जो हम जिसके लिए रेंज डिफ़ाइन कर रहे हैं, एंड नॉट बिटवीन वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ये हम डिफ़ाइन हम यहाँ पे कर दिए। तो ये हमारा सिंटैक्स है। अब हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकल वे में कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हम तीनों तरीके के साथ देखेंगे। हम पहले टेक्स्ट के साथ देखेंगे, उसके बाद नंबर के साथ देखेंगे, उसके बाद डेट के साथ देखेंगे कि हम किस तरह से बिटवीन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें माइस्क्वेल वर्कबेंच में जाना होगा। अपने माइस्क्वेल वर्कबेंच में तो आप देख सकते हैं हमारे पास इतना रिकॉर्ड है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम वेयर क्लाउज डालेंगे। किस फील्ड के लिए हम यूज़ करें, तो हम एज के लिए देख लेते हैं। न्यूमरिक वैल्यू के लिए एज हमें क्या करना है, बिटवीन कीवर्ड ऐड करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू डालना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम कहाँ से देखना चाहते हैं, जिस तरह हम अगर 20 से 24 के बीच की वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डालेंगे 20 एंड 24। इसको रन करवाते, ये देखिए तो 20, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 20 को भी इसने लिया है, इसने इसे एक्सक्लूड नहीं किया है, इसने इसे इंक्लूड किया है। तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में जो भी हम वैल्यू मेंशन करेंगे उसको भी ये इंक्लूड करेगा। तो बिटवीन में क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंक्लूड करता है, एंड पॉइंट जो हमने डिफ़ाइन किया वो इंक्लूड कर, और इस दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आती है वो, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे नॉट के साथ। अगर हम यहाँ पे नॉट यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होगा, 20 से 24 तक जो भी एज होंगे, इसके रेंज में जो भी एज आ रहे हैं तो वो रिकॉर्ड हमें शो नहीं होगा। मतलब ये सारे रिकॉर्ड शो नहीं होंगे। यहाँ पे चलिए देखते हैं हम।
यहाँ पे देखिए वो सारे 20, 24, 23 वो जो भी थे वो रिकॉर्ड को वो शो नहीं कर रहा है। जो भी इस रेंज में आ रहे थे वो शो नहीं हो रही है, उसके अलावा जो भी रिकॉर्ड था वो शो हो रही है। तो आपको नोट समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से बिटवीन के साथ यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से ये देख सकते हैं कि अगर हमारा नेम है, हम जिस तरह देख लेते हैं, पहले टेक्स्ट के साथ हमें यूज़ करना है। अब तो हम यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से भी आप रन करवा सकते हैं क्वेरी, आपको जितना पार्ट रन करवाना है। मुझे वेयर क्लाउज नहीं चाहिए था तो मैंने सिर्फ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर रन करवाया, तो इसमें सारे रिकॉर्ड आ गए मेरे। अब इसमें देखिए हमें टेक्स्ट के लिए यूज़ करना, मतलब हम फर्स्ट नेम के लिए रेंज लगाएंगे। तो क्या होता है कि टेक्स्ट में आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो भी हम टेक्स्ट डिफ़ाइन करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया अद्विक, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, फील्ड का नेम देंगे, तो हम क्या करें, फर्स्ट नेम के लिए रेंज सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम हमने ले लिया, ये नोट को हटा देते हैं। तो जब भी हम वर्ड और कैरेक्टर टाइप के लिए रेंज सेट करेंगे तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में डालेंगे, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे हो गया अद्विक। अब यहाँ पे हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं राज, रीचा कर लेते हैं। अब देखिए ये जो चेक करेगा ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को देखेगा, ए एंड आर के बीच में। ये अदर जो भी कैरेक्टर है उसको वो इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे हम ये क्या होता है कि बिटवीन जो है, अगर हम कोई कैरेक्टर टाइप के बीच में रेंज सेट करते हैं कैरेक्टर टाइप को लेके, तो वो सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को ही चेक करता है, आगे क्या है इसे कोई मतलब नहीं है, ये इसे इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे ए से आर के बीच में जो भी डेटा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या आ सकता है हमारा। तो यहाँ पे ए है, तो ए से जितने भी वो तो वो ले ही लेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये बी का लेगा, फिर हमारा आर का लेगा, ठीक है, एस का ये छोड़ देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसको रन करवाते हैं। ये देखिए इसने ए का ले लिया, आर बी का ले लिया, बानी पी ले लिया, ये ले लिया। तो यहाँ पे ए से आर के बीच में जो भी डेटा आया इसने ले लिया। तो सिर्फ इसने क्या देखा, सिर्फ पहला कैरेक्टर देखा। तो ए के बीच में बी भी आ रहा है, ए से आर के बीच में क्या आ रहा है, हमारा ए आ रहा है, बी आ रहा है, पी आ रहा है, ए आर ही रहा है, आर आ रहा है, बस हमारा एस नहीं आ रहा था। तो इसने ये कर दिया, स्किप कर दिया, वो वैल्यू नहीं शो किया इसने वो वैल्यू सेलेक्ट नहीं किया। तो ये था हमारा कैरेक्टर टाइप। इसी तरह से अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ पे ये कर देते हैं नॉट, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करवाती हूँ। देखिए सिर्फ सी आया, क्योंकि और सारा हमारा तो ए से आर के बीच में आया था, लेकिन इस रेंज में हमें क्या करना, हमें नहीं चाहिए रिकॉर्ड, हमने नॉट लगा दिया, मतलब ए से आर के बीच में जो भी नेम है वो शो नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ एस था, सिया था, जो इस दोनों के रेंज में नहीं आता, तो सिर्फ वो रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टर के लिए बिटवीन किस तरह से वर्क करता है। अब हम देखेंगे डेट। अब क्या है, डेट हमारा इस टेबल में नहीं है, एक हमारा है डेट टाइम, तो ये हम देख लेते हैं। डेट टाइम में हमारा है DOB, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइम डेट, यहाँ पे हम किस तरह से रेंज डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले वेयर, हमारा फील्ड नेम क्या है, DOB, डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन। अब यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज हम ले लेते हैं। इसे भी हमें सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में डालना होता है डेट को। तो इसमें हम डिफ़ाइन कर लेते हैं 2018। तो यहाँ पे क्या है, पहले ईयर है, उसके बाद हमें मंथ डालना होता है, मंथ के बाद हम डालेंगे डेट, ये भी मैं जनवरी का महीना,
और 1 तारीख ले लिया मैंने। अब यहाँ पे एंड, इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले लेती हूँ 2020 ले लेती हूँ। यस, तो हमें पता चल जाएगा कि 2020 ले रहे हैं तो 2020 और 18 के बीच का ही हमें DOV दिखाएगा। 2022 टच ये नहीं करेगा क्योंकि वो इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2020, फिर हम ले लेते हैं दिसंबर का महीना और 30 तारीख ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डेट हो गया। तो इसमें क्या करेगा, ये एक्सक्लूड कर देगा, ये 2022 नहीं दिखाएगा क्योंकि हमारा 2018 से 20 तक हमने लिया है। तो देखते हैं, ये देखिए 2000 हमारा क्या कर रहा है, 22 शो नहीं कर रहा है। तो हम डेट हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन के साथ। अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं तो देख लेते हैं क्या होता है। नॉट, तो देखिए सिर्फ 2022 वाला दिखा रहा है। इस रेंज में जो भी आ रहा था उसे इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा बिटवीन ऑपरेटर के यूजेस। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।